नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल बॉलीवुड में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और ब्यूटी क्वीन रेखा की लव स्टोरी के बारे में। हम आप लोगों को बताएंगे ये जब ऐसा दौर था जब बी टाउन की सबसे हॉट ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी लोगों के दिलों पर राज करती थी। इन दिनों दोनों का प्रेम इतना ज़्यादा चल रहा था कि प्रेम कहानी हर किसी के जुबां पर हुआ करती थी। इनकी लव स्टोरी की वजह से कई बार विवाद भी सामने आए। रेखा ने कई बार बिग बी से प्यार का इजहार करने को सोचा, लेकिन उसके बाद तो फिर उन्होंने चुप्पी साध ली। अमिताभ बच्चन तो जैसे शादी कर एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन रेखा की जिंदगी आज भी तन्हाइयों में कट रही थी। यूं ही साथ साथ चलते तेरी बाहों। रेखा आज तक अमिताभ बच्चन को भुलाने में नाकामयाब रही हैं। जब भी मौका मिलता है तो वह बिग बी की तारीफ करने से नहीं चूकती हैं। दशकों बाद भी आज उनके रिश्ते अभी भी मीडिया के लिए अनसुलझी गुत्थी बन गई हैं। यहाँ हम आपको रेखा और अमिताभ से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताने जा रहे हैं। वर्षों बीत गए हैं और कई पीढ़ियाँ अमिताभ बच्चन और रेखा के फिल्मी गानों को सुनकर बड़े हो गए हैं। कहा जाता है कि जब रेखा और अमिताभ के बीच प्रेम की चिंगारी धधक रही थी, उसी बीच 22 जनवरी 1980 को रेखा बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर की पत्नी और उनके करीबी दोस्तों नीतू सिंह की शादी में सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र भी पहनकर पहुंची तो मीडिया में हड़कंप मच गया। हालांकि कई अफवाहों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया था, उस शाम वो सीधे शूटिंग के सेट से कार्यक्रम में पहुंची थी। सिंदूर और मंगलसूत्र उनके किरदार का हिस्सा था और वो उसे उतारना भूल गई थी। वहीं एक अवार्ड फंक्शन के दौरान रेखा ने कहा था कि वो जिस शहर से हैं वहाँ सिंदूर लगाना एक फैशन का हिस्सा है। तो आइए आपको बताते हैं कि मीडिया में सनसनी बने इस कपल के बीच आखिरकार जया बच्चन की एंट्री कैसे हुई, और इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। 1984 में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने अपने और अमिताभ बच्चन के रिलेशन पर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि किसी को इसकी फिक्र नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ, मैं तो दूसरी औरत हूँ। उन्होंने जया पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा कि दूसरा इंसान तो सबकी नज़र में बेचारा बना हुआ है। कोई ऐसे शख्स के साथ एक छत के नीचे कैसे रह सकता है जब वह जानता है कि वह एक दूसरे से प्यार करता है। रेखा ने इंटरव्यू में कहा था, सोचिए, मैं उस शख्स को नहीं बता पाई कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैं ये महसूस नहीं कर पाई कि उस शख्स पर क्या बीत रही है। रेखा ने इंटरव्यू में आगे कहा, ये एहसास सबसे बुरा था। मौत भी इतनी बुरी नहीं होती होगी। मुझे मौत मंजूर थी, पर बेबसी का ये एहसास कतई मंजूर नहीं था। रेखा ने इसी इंटरव्यू में ये भी कहा था कि अमिताभ बच्चन के 10 अफेयर रहे हैं। रेखा ने आगे कहा था कि हमारे बीच प्यार है सो है, कोई इसके बारे में क्या सोचता है मुझे उसकी परवाह नहीं है। उन्होंने अपनी इमेज, परिवार, बच्चों की रक्षा के लिए ऐसा किया जो बहुत अच्छी बात है। पब्लिक इसके बारे में क्या सोचती है ये उसकी परवाह नहीं करती है। सिमी ग्रेवाल ने रेखा से उनके जया बच्चन और अमिताभ बच्चन को लेकर सवाल किए तो उन्होंने हर सवाल का जवाब काफ़ी बेबाकी से दिया। अपने शो में सिमी ने रेखा से उनकी और जया बच्चन के रिश्ते के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि एक महिला होने के नाते जया कोई बेचारी और इनसिक्योर है। रेखा के इस जवाब पर सिमी ने कहा, हाँ, एक महिला तभी सुरक्षित महसूस करती है जब आदमी उसे सुरक्षित महसूस कराता है। इस सवाल से सिमी का इशारा अमिताभ और जया के रिश्तों के लेकर था। इसके जवाब में रेखा ने कहा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। वह अपने और अमिताभ के रिश्ते पर रेखा ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, मैं उन्हें अपने लिए प्यार करती हूँ। 18 बरस की तू होने को आई रे, 18 बरस की तू होने को आई रे, कौन पूछेगा जतन
कुछ कर ले। किसी को दिखाने के लिए नहीं, मैं उनसे प्यार करती हूँ और वो मुझसे, लोग बोलते हैं कि बेचारी रेखा पागल है उस पर, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है। रेखा को सिमी ग्रेवाल ने पूछा था कि क्या वे अभी भी अमिताभ को चाहती हैं, तब रेखा ने कहा था उन्हें कौन नहीं चाहता है। सिमी ग्रेवाल ने रेखा को हर तरह से इस सवाल को पूछा, लेकिन रेखा अपने बयान से नहीं हटी। उन्होंने यही कहा कि अमिताभ को कौन नहीं चाहता है। जब रेखा जया के यहाँ पहुँची तो उन्होंने कहा, रेखा को अच्छा खाना खिलाया और घर की डेकोरेशन की बात की और अमिताभ का नाम भी बीच में नहीं आया। लेकिन रेखा जब वापस जा रही थी तब जया ने उसे सिर्फ एक बात कही जो रेखा मैं सुन कर गई। जया ने रेखा से कहा, अमित को कभी नहीं छोड़ूंगी, और रेखा समझ गई कि वो अमित की कभी नहीं हो पाएंगी। रेखा ने 1990 में अपने शादी के फैसले से सबको दंग कर दिया। उन्होंने दिल्ली के व्यापारी मुकेश अग्रवाल से शादी की। शादी के 1 साल बाद ही उनके पति ने खुदकुशी कर ली और रेखा फिर अकेली रही। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। साल 2008 में एक बार फिर रेखा ने सबको हैरान कर दिया जब वे एक अवार्ड समारोह में सिंदूर लगाकर पहुंच गई। 2009 के समारोह में अमिताभ भी पहुंचे थे, लेकिन वे रेखा से नज़र चुराते भी दिखे थे। रेखा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जैसे पूरा देश अमिताभ से प्यार करता है, वैसे ही वो भी प्यार करता है। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है। फिलहाल इन दोनों बड़े सितारों की अधूरी प्रेम कहानी भले ही पूरी ना हो पाई हो और दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं, लेकिन रेखा के मन में अभी भी शायद कहीं ना कहीं अमिताभ की यादें बसती हैं। वहीं अमिताभ जया बच्चन और अपने परिवार के बहुत ही खुशी हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को अमिताभ बच्चन और रेखा की ये लव स्टोरी कैसे लगी है? दोस्तों, आप लोगों ने अमिताभ बच्चन और रेखा की कौन सी फिल्म देखी है? मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुँचे।